Let's continue with the magnetic effects. इसमें हमने पिछली बार क्या टॉपिक किया था? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फ्री चार्ज पार्टिकल, इट कैन मूव, राइट? हैविंग चार्ज q, मूविंग एट v मीटर पर सेकेंड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b। ये ठीक है? तो क्या फॉर्मूला दिखा था? एक याद है फॉर्मूला? क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, बोलो। बताना पड़ेगा भाई, ये तो देखो। Q.V क्रॉस बी। हाँ जी। Q × V क्रॉस बी। हाँ, q इंटू, नॉट डॉट। Q × डॉट तो वेक्टर्स के बीच में होता है, राइट? ये तो स्केलर है। क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है प्रीति? राइट, फॉर्मूले याद कर रखने पड़ेंगे, उसके बिना कुछ नहीं होगा। क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसमें क्या खास बात देखी हमने? वी क्रॉस बी कैसा होता है? तो ये फोर्स कैसा है? इट इज परपेंडिकुलर टू वी, एंड फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, बोलो, बी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है? दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो एफ फोर्स कैसा है? वी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। पिछली बार हमने देखा था कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लो ये हमारा बी है और ये हमारा बी है, तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? हमने कहा दोनों पेपर में इसको ऐसे कर ले, वी से बी की तरफ टर्न करेंगे अपने हाथ को। क्लॉकवाइज का मतलब क्या? अंदर की तरफ। तो करंट एफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके अंदर? माइनस के कैप। बी की डायरेक्शन तो आई कैप है, बी की डायरेक्शन जे कैप है ना? तो जे क्रॉस आई, बी क्रॉस बी, जे क्रॉस आई, एंड दैट इज माइनस के, राइट? हमने एक रिकैप किया था पिछली बार, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या रिकैप किया था? आई क्रॉस जे क्या होता है जी? ये याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है? आई क्रॉस जे क्या है? के। तो फिर जे क्रॉस आई के। क्या हो जाएगा? माइनस के। माइनस के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैन। आई कैप, राइट? तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? माइनस आई कैन। माइनस आई कैप। तो आई जे, जे के क्रॉस आई क्या होता है, बोलो? जे क्या? जे कैप। जी। तो फिर आई कैप, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? -G। माइनस जे। छह तो ये हो गए, और आई क्रॉस आई जीरो। जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, तीन के, थ्री सी, है ना? ऐसी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना? दो हमने सेलेक्ट करने हैं, एक फर्स्ट पेज में तीन चॉइस, सेकंड पेज में दो चॉइस, और दोनों में अगर तीन ले लें, 3 2 3 9, है ना? 3 2 3 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 डिसिमिलर के लिए, और ये सिमिलर वाले तीन हो गए। तो सबके हमने रिजल्ट देख लिए, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट से मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। ज्यादा अच्छा हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल के भी आना चाहिए। ये पिछली बार देख लिया था, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे अब, ठीक है? ओके। ओके। तो हमने, ओके। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो फोर्स है, इसमें देखो अब क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है तो फोर्स किस तरफ लगता है? चार्ज पार्टिकल क्यू पे कैसा लगता है? क्यू इंटू ई। तो ई के डायरेक्शन में, या अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ई के अपोजिट, राइट? मगर ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग रहा है? ये हमेशा बी के परपेंडिकुलर है, ये हमेशा बी के परपेंडिकुलर है, और वी के भी परपेंडिकुलर है। अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगता है? सिर्फ मूविंग चार्ज पे। ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं बात को, है ना? मैग्नेटिक फोर्स पे लगता है। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स? वर्क डन बाय मैग्नेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट?
बताओ वर्क डन क्या होता है जी, या पावर गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स। कोई फोर्स अगर किसी चीज पे लगाए तो पावर मिलती है उसको कि नहीं मिलती। अगर मैं किसी कार को पुश करूं तो कार को पावर मिलती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्यों जी। किसी भी चीज को, फुटबॉल को किक करूं तो क्या होगा, आई एम गिविंग इट पावर, its work, kinetic energy increases, right? It gets a, the rate of change of kinetic energy, that is power, right? तो बताओ what is the power given या work done by magnetic force। क्या फॉर्मूला होता है पावर का, और वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, Displacement. एफ डॉट एस, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है ना पावर। पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद होगा ना। अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐसे इंटू का मतलब नहीं होता ना। दो वेक्टर्स का तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कैसे आती है, बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। आई बात समझ में। तो पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है। बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड वी, है जी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ, लिखा है ना। फोर्स कैसा है, वेलोसिटी के 90. परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो एफ डॉट वी कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, एफ इंटू वी इंटू, बोलने में झिझक हो रही है, एफ इंटू वी इंटू cos theta. कॉस थीटा। थीटा कितना है, एंगल बिटवीन एफ एंड वी कितना है वो, 90. 90। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 0. जीरो। और ठीक बात है। तो इसका मतलब ये कोई पावर दे ही नहीं रहा। जब पावर ही नहीं दे रहा तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर, है जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट, पावर इज जीरो। दैट मीन्स इट इज नॉट गिविंग एनी वर्क, इट इज नॉट गिविंग एनी वर्क। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और फोर्स कैसा लग रहा है हमारा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो फिर एफ एफ और एस के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। ये कितना हो गया, जीरो। तो हमने क्या देखा, क्या देखा, भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क करता ही नहीं है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मोस्ट गुड बुक्स राइट इट इन बोल्ड कैपिटल। मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क। ठीक है जी। हर साल गाइज मैं इसको कैपिटल में लिखता हूं क्लास में अपनी, और हर साल कोई ना कोई बच्चा इसको गलत करके आता है। ठीक है। क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक बता देंगे ऐसा लग रहा है जी, फोर्स लग रहा है, फाइंड द वर्क डन। अरे पढ़ना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, टाइम वेस्ट ही नहीं करना। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें था, जैसे जब जीरो रेजिस्टेंस पाथ है तो किस लिए मेहनत करनी है। अगर आपको दिया जाए कोई मैग्नेटिक फोर्स है, इस तरफ लग रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, एंड फाइंड द वर्क डन, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपने क्या करना है, आंसर इज जीरो, राइट, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क। ठीक है, बात समझ आई, इट डिलीवर्स नो पावर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुन रहे हैं, कि ये मेरा जो चार्ज पार्टिकल था, ये वी स्पीड से जा रहा था, स्पीड वी थी, डायरेक्शन ये वाली थी। अगर मैं इसको ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाऊंगा तो क्या होने वाला है, क्या इसकी वी में कोई स्पीड में कोई चेंज आएगी, क्यों जी, मैग्नेटिक फोर्स लगाने से क्या स्पीड में कोई चेंज आएगी। स्पीड में चेंज कब होती है, जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होए। और काइनेटिक एनर्जी में कब चेंज होगी, जब उसके ऊपर हम कुछ वर्क करें।
है ना, देयर इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब वर्क डन अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। ध्यान Zero. से सुन रहे हैं, इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू Constant. कांस्टेंट, राइट। ऐसा फोर्स जो स्पीड कांस्टेंट हो, तो वो क्या चेंज करेगा, फोर्स तो लग रहा है, एक्सीलरेशन तो होगी, वो क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता, वो क्या करता है, सिर्फ इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ध्यान से सुन रहे हैं, बात आसान आसान सी है, ध्यान से सुनेंगे तो उसके सवाल निकलेंगे, नहीं ध्यान से सुनेंगे तो नहीं निकलेंगे, भाई सिंपल सी बात है, राइट। ठीक है, आसान बात है, राइट। ठीक है, इसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं, राइट। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, याद है आपको कुछ, देयर वाज समथिंग कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है आपको क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई चीज सर्कल में घूमती है और मान लीजिए ऐसे जा रही है वी से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगता है, टुवर्ड द सेंटर, है ना, टुवर्ड द सेंटर। जैसे ग्रेविटेशन में हम कहते हैं कि प्लैनेट्स या सैटेलाइट, प्लैनेट जैसे सन के अराउंड घूम रहे, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है, प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसा ही कुछ तो लगा रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ जी, देखो इसका मतलब क्या हुआ। मान लो ये मेरी कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बना रही है, व्हाट इज दिस डायरेक्शन वी हैव मेड, बोलो। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, राइट, डॉट बनाया है, हाँ. तो ये आउटवर्ड कमिंग है, राइट, इट इज कमिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड बी। ये ठीक है, मतलब के कैप डायरेक्शन कह सकते हैं इसको, के कैप डायरेक्शन कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जी, ये यहां पर वी वेलोसिटी से जा रहा था, इस पे बताओ फोर्स किस तरफ लगेगा, बताओ फोर्स किस तरफ लगेगा, करें, वी इस तरफ है, हम ऐसे कर ले, वी क्रॉस बी ऐसे निकाल ले, तो वी तो आई कैप है और बी क्या है, के कैप, तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी, आई क्रॉस के किया था ना थोड़ी देर पहले, क्या डायरेक्शन बताओ, माइनस जे के। माइनस जे कैप, मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है इसके ऊपर, नीचे की तरफ, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो बी क्यू वी इंटू साइन थीटा। अब थीटा कितना बनाया हमने, ये तो थीटा नहीं है, थीटा कितना बनाया है, वी और बी के डायरेक्शन में, वी आई है और बी के है, तो आई और के में क्या डायरेक्शन एंगल होता है, 90 डिग्री, राइट, हाँ जी। तो ये फोर्स कितना हो गया, सिर्फ बी क्यू वी, राइट, दिस इज थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, राइट। ऐसा फोर्स किस तरफ लग रहा है, माइनस जे के डायरेक्शन, नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं। अब मुझे पता है ऐसा फोर्स लगे तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे थोड़ा घूम जाएगा नीचे की तरफ। जैसे मान लो कि मैं पत्थर को ऐसे फेंकूं अर्थ पे, तो ग्रेविटी नीचे लगती है तो क्या होता है, ऐसे घूम जाता है थोड़ा। हरी बात समझ में, ध्यान से सुन रहे हैं, राइट। मगर अब गेम बदल गया, जब ये यहां पर आ जाएगा तो वेलोसिटी इस तरफ है, अब फोर्स किस तरफ लगेगा, अब फोर्स किस तरफ लगेगा, वेलोसिटी इस तरफ है, बी अभी बाहर की तरफ है, ये वी है, बी बाहर की तरफ है, आउटसाइड, राइट, प्लस आई कैप के कैप डायरेक्शन में। अब फोर्स किस तरफ लगेगा, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, तो फोर्स कैसे लगेगा, अब इस तरफ लगने लगेगा फोर्स, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, फिर ये ऐसे घूम लग जाएगा। अब फोर्स कैसे लगेगा, इस तरफ लगेगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम लगेगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे लगेगा,
Interesting. What is the meaning? A particle which is going in this direction, a charge particle, right? A cube initially moving perpendicular to B, right? इनिशियली परपेंडिकुलर टू बी था ना, ध्यान से सुन रहे हैं, ये बी थी, बी बाहर की तरफ था, इनिशियली मूविंग परपेंडिकुलर टू बी will experience a centripetal force. It will experience a centripetal force. How much? BQV, and will start moving in a circular path. And will start moving in a circular path. ठीक है, इट विल स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. ठीक है जी. फोर्स कितना लग रहा है BQV? एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी? एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी? फोर्स बाई मास BQV बाई m, ऐसे एक्सीलरेशन हो जाएगी. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होती है जी? कोई पार्टिकल अगर v स्पीड से घूम रहा है इन रेडियस ऑफ r, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी होती है? याद है आपको फॉर्मूला? mv square mv² बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. यू आर राइट. तो मैं ऐसे ही कर दूं, BQV इज इक्वल टू mv² बाई आर. ठीक है. एक्सीलरेशन क्या होती है? फोर्स बाई मास v² बाई आर, राइट. एक्सीलरेशन होती है v² बाई आर. ठीक है. या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले, एक तो स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर. ये पता है दोनों? ठीक है, यू नो इट, राइट. ये ठीक है. इसका मतलब ये घूमने लगेगा सर्कल में, और सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा जी? BQ इज इक्वल टू mv² बाई आर. तो क्या हो जाए, एक बी काट दूं मैं, तो क्या आ गया? BQ इज इक्वल टू mv बाई आर, और आर कितना हो गया? mv बाई BQ. आर इज इक्वल टू mv बाई BQ. आर यू गेटिंग मी? राइट. ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ये सब तो एक बार समझने के लिए है, मगर कुछ सवाल तो एक ही नंबर का आएगा. अगर आपको बता रही है कि चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज Q, Q की वैल्यू बता दी, मास m, वेलोसिटी v, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म फील्ड B, व्हाट विल बी इट्स मोशन, तो आप कहोगे इट विल स्टार्ट इन ए सर्कुलर मोशन. फिर आपको वो कहेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो आप कहोगे mv बाई BQ. आगे बात समझ में आसान है, राइट, है ना. यहां तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन इसके बाद सॉल्व करना तो आसान है ना. mv बाई BQ. आर वी इन गुड शेप? समझ में आ रही बात हमें, राइट. अच्छा, मान लो ये पूरे सर्कल में घूमता है, तो टाइम पीरियड कितना होगा सर्कुलर मोशन का? टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सर्कल कितना हो जाएगा? क्यों जी? लेट्स डू इट. टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सर्कल वन रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो? सर्कल में घूम रहा है गाइस, इसकी स्पीड कितनी है? v. इसका रेडियस कितना है? r. तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच इज द डिस्टेंस? एक चक्कर में डिस्टेंस कितना है? अगर पाया रेडियस है पाया 2πr, और स्पीड है v, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, तो टाइम पीरियड कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, ऐसा. ठीक है शिवांश, मैं समझ आती बात. तो कितना हो गया जी? 2π/v इंटू आर की वैल्यू हम डालते हैं mv/bq. कितना हो गया जी ये टाइम पीरियड? कितना हो गया? v तो कट गए, क्या बचा? 2πm/bq. 2πm/bq, बढ़िया बात है. इतना एक चक्कर में लगाएगा टाइम. सपोज मेरा टाइम आता है जी 10⁻⁻⁴ सेकेंड.
मतलब 0.1 मिली सेकेंड। तो मैं और क्या निकाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/टाइम पीरियड, मतलब BQ/2 पाई एम। BQ/2 पाई एम। आ रही बात समझ में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी इसके अंदर क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, और वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। वो कितनी हो जाएगी, क्यों जी, V = R ओमेगा होता है। तो ओमेगा कितनी हो जाएगी, V/R अगर मैं हूं तो क्या हो जाएगा, हाउ मच इज V/R। क्यों जी, V/R कितना है, BQ/M, राइट। हाँ। V/R कितना है, बी बी क्यू क्यू बाई बाई एम ये तो हो गई एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई एफ, याद है आपको। यस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू एफ कितना था, BQ/2 पाई एम। यहां पर भी 2 पाई कट गए, ये भी आ गया BQ/M। BQ/M, ठीक है। एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बना ले। क्या देखा हमने, सर्कुलर मोशन में अगर घूमता है तो क्या क्या देखे हमने, फोर्स कितना लग रहा है, BQV। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, BQV। और किसके बराबर होता है, mv² बाई आर के, है ना। तो हमारा क्या आ गया, आर आ गया पहला फॉर्मूला, R = mv/BQ। दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, T = 2 पाई m/BQ। तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी BQ/2 पाई m। और चौथा फॉर्मूला क्या आ गया, Ω = BQ/M। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा, डेरिवेशन आए या ना आए। डेरिवेशन मुश्किल तो नहीं है, राइट। मगर ये फॉर्मूले हमें याद होने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले हमें याद होने पड़ेंगे। एनी क्वेश्चंस, ठीक है। एक आध कोई क्वेश्चन बनाए इसमें से। कैन यू गिव ए फ्यू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया था उसने, मूविंग विद वेलोसिटी v इनिशियली परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉट ए, बिकॉज पहले उसका जिक्र आ चुका है। दैट्स हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स, राइट, टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूले हमारे हैं, फोर्स BQV, रेडियस इज mv/BQ, टाइम पीरियड इज 2 पाई m/BQ, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², तो वो भी निकल जाएगी, हाफ इंटू m इंटू v कितना है, BQ/R/M। उसका स्क्वायर करेंगे तो B²Q²R², है ना, m² आ जाएगा, m² से एक m कट जाएगा तो नीचे एक m बच जाएगा, ऐसा हो गया। समझ में आ रही बात। ये काइनेटिक एनर्जी थी कांस्टेंट, राइट, काइनेटिक एनर्जी है कैंसर कांस्टेंट, राइट। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको आ गया, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, शैल वी जस्ट कॉपी इट, जस्ट फॉर सम प्रैक्टिस, राइट। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं गाइस, यू डोंट वांट टू लूज 1 मार्क 2 मार्क, राइट, यू डोंट वांट टू, तो सम प्रैक्टिस इज गुड। बताओ गाइस, सॉल्व करो इसको, क्या करेंगे हम।
क्या क्वेश्चन है, पढ़ो कोई। बेसिक पाथ एंड रेडियस कैलकुलेशन पढ़ो। समोडी रीड इट, क्या दिया है मैं। An alpha particle of charge Q equal to 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb and mass 6.64 10 to the power into 10 to the power minus 27 kgs is accelerated to a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second. It enters a region of uniform magnetic field of 0.5 Tesla acting perpendicular to its direction of motion. Calculate the radius of the circular path executed by the alpha particle and find the frequency of revolution of the particle in its magnetic field. ठीक है जी। आपको अल्फा पार्टिकल पता है क्या होता है? क्या होता है अल्फा पार्टिकल, डू यू नो इट? एनीवन? क्या होता The है? nucleus of helium. इट इज ए न्यूक्लियस हीलियम, राइट? हीलियम ऑफ न्यूक्लियस, इट इज दी हीलियम न्यूक्लियस। इसने तो आपको दे दिया, मगर एग्जामिनर आपको चार्ज की वैल्यू शायद ना दे। उसने अगर अल्फा पार्टिकल लिख दिया तो आपको पता है चार्ज क्या होना चाहिए। हीलियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 टाइम्स E+ विच इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, विच इज लाइक 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ये ठीक बात है, इसने तो दे दिया। मगर हो सकता है आपको ना दिया जाए तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नाम दे दिया ना, हीलियम न्यूक्लियस। व्हाट अबाउट द मास ऑफ इट? मास क्या होता है हीलियम न्यूक्लियस का? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास मिला के, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स, राइट? या 4 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो बराबर बराबर सही होता है। तो क्या हमें मास ऑफ प्रोटॉन का पता है कितना होता है, या मास ऑफ न्यूट्रॉन? एनीवन, यू नो इट? कितना होता है जी? 1.6 into 10 to the power 19 kgs. नहीं नहीं, -27। Minus 19. -27, -90 तो चार्ज के लिए होता है। हाँ. 1.6 into 10 to the power minus व्हाट इज द 27 मास kg. ऑफ ए प्रोटॉन? (1.67 into 10⁻⁻27 kg, राइट? मास ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन? थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, 1.67 था। टोप ले सकते हो, वो भी 1.67 ही आएगा। मगर आगे 493 है और इसमें 262 है, थोड़ा सा फर्क है। थर्ड डेसिमल प्लेस ऑन वर्ड फर्क है। हम तो सेकंड डेसिमल तक ही लेंगे, तो हम 1.67 दोनों को ले सकते हैं। हम दोनों को 1.67 ले सकते हैं, ये ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक बात है। ये कितना हो गया जी? 4 7 जा 28, 8 2, 4 6 जा 24, 2 26, 6 2, 6.68 नियरली। ये 6.64 ऐसा क्यों हुआ? बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ा कम हो जाता है। पर ये भी ऐसे करेंगे तो ना दिया तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ना दिया हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। हरी बात समझ में, राइट? तो कहने का मतलब वो दीज आर मैनेजेबल इवन विदाउट गिविंग। ठीक है। इज एक्सीलरेटेड टू दिस वेलोसिटी। तो अब मुझे बताओ, बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा। रेडियस क्या करेंगे हम? फॉर्मूला लगा देंगे, mv/bq डायरेक्टली। कितना आ जाएगा? 6.64 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी कितनी है इसकी? जनरली बहुत हाई रहेगी, 2 इंटू 10⁻⁶। नीचे क्या डाल देंगे? बी कितनी है? 0.5 टेस्ला। और क्यू कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा हमारा आ जाएगा मीटर में। ठीक है, मैं आपको करके बता दिया, इससे क्या परेशान ना हो। है नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, राइट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। यू कैन डू इट। 0.5 इंटू 3.2 इज 1.6। 2/1.6 इज 0.8। तो 6.64/0.8 ऐसा हो गया। बाकी सब हमने यूज कर लिए। इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -27 + 6 इज -21। -21 + 19 इज -2। ऐसा हो गया। वी कैन डू इट। 66.4/8, राइट?
कितना हो गया? 8 8 जा 64, 2 8.8 बचा 8.3, राइट? 8.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो कितना हो गया जी? 8.3 सेंटीमीटर। कितना हो गया है? 8.3 से काफी बड़ा रेडियस है। 8.3 सेंटीमीटर, वेरी बिग, राइट? काफी बड़े सर्कल में घूम रहा है अल्फा पार्टिकल। इतने बड़े सर्कल में क्यों घूम रहा है? इसका मास बहुत ज्यादा है एक्चुअली, तो इसको टाइम लगता है टर्न होने में, राइट? अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो क्या हम निकाल सकते हैं रेडियस? कैन यू रिपीट द बाकी सारी चीजें सेम रख लो। मतलब बस इलेक्ट्रॉन ले लो, चार्ज और मास तो इलेक्ट्रॉन का चलेगा ऑफ कोर्स। वेलोसिटी सेम रख लो, बी सेम रख लें, तो कैन यू फाइंड द रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन? हैड इट बीन लाइक, जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस, हैड इट बीन इलेक्ट्रॉन, बताओ कैसे करेंगे अब? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन से 1/1840, राइट? बहुत हल्का होता है। तो इसका मास कैसा हो जाएगा? इसमें m था, तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स 1840, नो? है ना, 4 प्रोटॉन है इसके अंदर, तो उसका 1/4 प्रोटॉन हो गया, ऐसे ही है। ये समझ आ रही बात? और वेलोसिटी तो सेम है, और बी भी सेम है, और चार्ज क्या था इलेक्ट्रॉन पे? अल्फा पार्टिकल के चार्ज का था। तो कितना हो जाएगा रेडियस? एम बी बाई बी को तो आर था, तो ये R × 2 अपॉन 4 × 1840। आर यू गेटिंग मी? तो R अपॉन 3680, 8.3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3680, कितना छोटा हो गया ये? तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? बहुत छोटे सर्कल में, और अल्फा पार्टिकल घूम रहा है बड़े सर्कल में। जैसे कोई साइकिलिस्ट बहुत छोटे सर्कल में घूम सकता है ना? इंसान तो बहुत छोटे छोटे बॉल वो कर सकते हैं, बैले कौन सा डांस होता है उसमें गोल गोल घूमते हैं, राइट? जिम्नास्ट जैसे होते हैं, जिम्नास्ट, राइट? मगर कोई बड़ा जानवर है तो छोटे सर्कल में नहीं घूम सकता, उसको वो लगता है ट्रक विल टेक ए लार्जर सर्कल। आपको समझ में आ रही बात? राइट? तो अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है, इसका चार्ज मास बहुत ज्यादा है, 4 प्रोटॉन के बराबर है, राइट? इसका सर्कल का रेडियस बहुत आ गया, जस्ट ट्राइंग टू गिव यू फील ऑफ इट, राइट? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी रिलेशन क्या हो जाएगी? 1/टाइम पीरियड। एक फॉर्मूला याद रखो, टाइम पीरियड मुझे याद है 2πm/BQ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? BQ/2πm। ऐसी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, हर्ट्ज में होगी, राइट? या कह सकते हैं सेकंड पर सेकंड, राइट? S माइनस। तो कैन वी डू इट? या वाई नॉट? 0.5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है? 6.64 इंटू 10⁻⁻27। कैन यू गाइस कैलकुलेट इट? कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड दैट। ये 0.5 क्या, 1/2, 1/2 ये 4 हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। 0.8 इंटू 10⁻⁻19, ये अपने हिसाब से करो, अपॉन 3.14 इंटू 6.64 इंटू 10⁻⁻27। -27 जाके +27 बन जाएगा। 27 - 19 इज लाइक 10⁸ 8। 0.8 अपॉन 3.14 इंटू 6.64 इंटू 10⁸ कितना आ रहा है ऐसे? दिस इज 20.8/20, 80/20 कर दो 4, नियरली 4 इंटू 10⁶, ऐसा कुछ। एक सेकंड में कितने बार घूम रहा है? 4 मिलियन टाइम्स नियरली। आप देख रहे हो कितनी फास्ट रोटेशन है? इन 1 सेकंड इट इज रिवॉल्विंग so many times. 10⁶ is 1 million, right? Why I did this calculation? Just to एक तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन का कंफर्ट आ जाए, and to give you a feel of the numbers. Can you see that? The radius is going to be small and frequency is going to be really large. Time period is going to be really small. Time period is going to be really small. Right? It will be microseconds या नैनोसेकंड, इस माइक्रोसेकंड इस तरह का टाइम पीरियड, या उससे भी छोटा। आई होप इट वाज सम, है ना, यू गॉट सम आइडिया regarding the effect of magnetic force on a moving charge. It can make the moving charge go on a circular trajectory. Go on a circular trajectory. ठीक है? ठीक है?
magnetic force will make a free charge go on a circular trajectory. And what is the radius of the trajectory? mv by vq. mv by vq. ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे। यहां तक बात समझ में आई आप? राइट। एक बात और कर लेते हैं अभी। अभी हमने पॉइंट चार्ज के बाद हम चार्ज वाली बात कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें अभी काफी बचा है। राइट, इसमें काफी बचा है। राइट, घबराना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, किताब से देखो, साथ में पढ़ते रहो। नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी आएगी। राइट, अगर मैं वायर के ले लूं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, क्या लिखा है? क्या लिखा है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट वायर ले लें हम शुरू करने के लिए। लेट अस बिगिन विद ए स्ट्रेट वायर। तो बताओ जी, ये स्ट्रेट वायर इसमें करंट इस तरफ से है जी। मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरीके से है। ये कौन सी डायरेक्शन है? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन है। अब बताओ इस वायर के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सिर्फ डायरेक्शन बताओ अभी। हम बता सकते हैं। करंट कैरिंग वायर क्या है? इज इट नॉट सो मेनी चार्जेस मूविंग विद वेलोसिटी वीडी? है ना? क्यों? मान लो पॉजिटिव चार्ज मान लू मैं, और इस तरफ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो नहीं चलता, जब करंट चलता है क्या चलता है? नेगेटिव चार्ज चलता है। राइट, इलेक्ट्रॉन चलते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, है ना? अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो हमें क्या कहना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं। राइट, तो हमें पता है फोर्स होने चार्ज क्या डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो वही डायरेक्शन आने वाली है अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाए तो। नेगेटिव चार्ज ऐसे जाए या पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाए, फोर्स की डायरेक्शन सेम आने वाली है। तो मैं ऐसा मान लूं, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। अब बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ये तो बी की डायरेक्शन है, और बी की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ लिया हमने, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। राइट, तो फोर्स क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ, माइनस जे, पहले भी निकाला था आपने थोड़ी देर पहले। तो ये वायर के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ। वायर पे क्या फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ। जो हमने इंडिविजुअल चार्ज के लिए देखा था वैसा ही सिस्टम यहां पर चलने वाला है। मगर ये अब सर्कुलर मोशन वाली बात इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं पर ये वायर के अंदर कंफाइंड है। कैन दे स्टार्ट मूविंग लाइक दिस? नो, दे कांट कम आउट ऑफ वायर। राइट, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन डाउनवर्ड, इट विल रिमेन डाउनवर्ड, because the direction of the current will be not be changing. If the wire is straight, it will continue moving in the same direction, the charges. आ रही बात समझ में? बाय द वे, इसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है हम नेक्स्ट टाइम डिराइव कर सकते हैं। इसमें फोर्स क्या लगता है जी? अगर इस वायर की लेंथ एल है, ये वायर ए बी है, इसकी लेंथ है मान लीजिए एल, है जी, और इसमें आई करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बी है, और हमने क्या देखा? आई की डायरेक्शन मतलब एल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, जैसे बी और बी परपेंडिकुलर थी। इसमें फोर्स क्या होता है जी? बी आई एल लगेगा इसके अंदर। फोर्स क्या लगेगा? बी इंटू आई इंटू एल। और डायरेक्शन कैसे निकाली? अभी जैसे हमने निकाली थी, अभी जैसे निकाली थी, जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए, फ्री चार्ज के लिए निकालते हैं, ऐसी डायरेक्शन इसमें हम निकाल सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में हम चार्ज का मोशन ले लें, करंट के डायरेक्शन में हम चार्ज का मोशन ले लें। आर यू विद मी? इसका भी एक न्यूमेरिकल कर लें। ए 2 मीटर वायर कैरिंग 10 एम्पियर करंट is placed perpendicular to the magnetic field as shown। ये 2 मीटर वायर है, ये ऐसी हमारी जी
ये 10 एम्पियर करंट है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, लेट से। तो फोर्स बताओ क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी। बोलो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। BIL कितना हो गया, बोलो भाई, बोलो। 2 into 10. 40। 40 न्यूटन, इतना इसके ऊपर फोर्स लगेगा वायर पे। इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, 40 न्यूटन, ठीक बात है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी डायरेक्शन। देखो, V वेलोसिटी इस तरफ है चार्ज की, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है ना इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज अगर माने तो। और B किस तरफ है, इस तरफ। तो V क्या डायरेक्शन है, पिछली बार निकाले थे बहुत सारे। कैसे करेंगे, टेल मिला रखे हमने, ऐसे एरो लगाओ तो V से B की तरफ। तो डायरेक्शन क्या आ रही है, Clockwise direction. क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, Cross. क्रॉस, अंदर की तरफ, राइट, अंदर की तरफ। तो फोर्स डायरेक्शन कैसी है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द पेपर। इसको हम क्रॉस लिख सकते हैं, या फिर -k कैप ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको आई कैप लिखूं और ऊपर वाले को J कैप लिखूं, ठीक है। तो हम V क्रॉस भी ऐसे भी कर सकते हैं, V को लिखे हम J कैप और V को लिखे आई कैप। तो J क्रॉस आई क्या होगा, -k, आई क्रॉस J क्या होता है, J क्रॉस। ऐसे करके आप वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर। शुरू में एटलीस्ट दोनों तरीके से करने की कोशिश करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी, और J क्रॉस आई ऐसा करने से भी, जिससे आपको भरोसा हो जाए अपने अपने ऊपर, राइट, कि हमारे आंसर दोनों तरीके से मैच करते हैं। फिर आप धीरे धीरे छोड़ सकते हो एक तरीका है। दैट्स माय टिप आई एम गिविंग टू यू, डोंट मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर वेरी कॉस्टली। ये समझ में आ गया, इतना इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इतना इसके ऊपर फोर्स लगेगा। आर यू विद मी, राइट। तो ये हमने थोड़ा किया, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मूला कैसे आया, अगर वायर स्ट्रेट नहीं है, अगर वायर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, तब क्या होगा। या फिर वायर टेढ़ी मेढ़ी है, तब क्या होगा। या वायर पूरा लूप बना रही है, तब क्या होगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डू। So we have a lot of work regarding the current carrying wire, and we have still done some work regarding the free charge moving the magnetic field. हमने देखा आज उसको कि सर्कल में घूमेगा, मगर ये शुरुआत है, और भी कुछ चीज़ हमें इसके अंदर करनी है। तो वी आर इन फॉर सम मोर वर्क, राइट, लॉट ऑफ वर्क, राइट। तो दिस चैप्टर इज गोना टेक टाइम, राइट। आई थिंक दिस चैप्टर विल टेक द होल जून, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर ये पकड़ में आएगा, ठीक है, राइट। This is the most important chapter, I will say most difficult one perhaps of this, right. Book 2 comparatively आसान है, और इसके बाद ये थोड़ा पकड़ लोगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देख लो ना, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह भी निकालना पड़ रहा है, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ रही है, सब चीजें करनी पड़ रही है इसके अंदर, राइट। आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट वट एवर, राइट। एनी क्वेश्चंस, तो शैल वी स्टॉप हियर, ओके, ओके, थैंक यू।